Radiance of the lamp illuminate the stage. Let it also illuminate the path of knowledge. Let's take a moment to thank God and start this program with a prayer. Saraswati Vandana by Miss Diksha, class 12 student. Principal sir, teaching staff, students, PLVs and panel lawyers. पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ और आज जैसे कि आज हम यहाँ पर आप सबके सामने आए हैं आप इस अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए जो कि बच्चों के राइट्स के लिए है कि हमने बच्चों को कैसे प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड की गई है थ्रू लॉज, उनके क्या राइट्स हैं, उनको कहाँ लीगल एड प्रोवाइड की जाती है, उसके बारे में हम बताने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो माई सेल्फ नैया शर्मा, मैं एक पैनल लॉयर हूँ डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की तरफ से। तो पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी क्या है। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक ऐसी अथॉरिटी है जहाँ पर कि लीगल एड प्रोवाइड की जाती है वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को। सिर्फ वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को ही नहीं, इसमें लीगल एड प्रोवाइड की जाती है, उसमें ये बच्चे भी आ जाते हैं जो कि आज का हमारा जो मेन मोटिव है आपको अवेयर करने के लिए। तो वहाँ पर हम आपको आज ये बताएंगे कि जो बच्चे हैं उनको लीगल एड कैसे प्रोवाइड की जाती है। चाइल्ड फ्रेंडली केयर एंड प्रोटेक्शन 2025 ऐसे लीगल एड प्रोवाइड करनी है। सेक्शन 12C की जो क्या कहती है कि लीगल एड प्रोवाइड करनी है किसी भी केस में, किसी भी फाइल में। तो उसमें हम नालसा की स्कीम है चाइल्ड फ्रेंडली लीगल सर्विसेज फॉर चिल्ड्रन जो कि 2024 में इम्प्लीमेंट की गई थी। उसका मेन प्रोविज़न क्या है कि बच्चों को हमने लीगल अवेयरनेस प्रोवाइड करनी है और लीगल सर्विसेज भी देनी है। तो इसमें ये बताया गया है कि जो चिल्ड्रन हैं उनको लीगल सर्विसेज हमने देनी है कहाँ पर, एज ए डिफेंडेंट, विटनेस, किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में। नहीं, पाप शरीर नहीं विचार करते हैं, पाप शरीर नहीं विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं मात्र शरीर को धोती है, और गंगा विचारों को नहीं मात्र शरीर को धोती है। नमस्कार एवं आदरणीय अभिनंदन माननीय प्रधानाचार्य महोदय, मुख्य अतिथि, आदरणीय गुरुजन एवं मेरे सभी साथियों को मेरा प्रणाम। मैं नैन्सी मजोत्रा, कक्षा 10वीं की छात्रा। आज मैं आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। बचपन की सुरक्षा या बाल अधिकार पर आधारित है। यह कविता न केवल भावनाओं को शब्दों में प्रेरित है बल्कि हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम जब बचपन तुम्हारी गोद में आने से कतराने लगे, जब बचपन तुम्हारी गोद में आने से कतराने लगे, जब माँ की कोख से झांकती जिंदगी, जब माँ की कोख से झांकती जिंदगी बाहर आने से घबराने लगे, समझो कुछ गलत है, कुछ गलत है। आजमाने लगे जब तलवारें फूलों पर जोर आजमाने लगे, जब मासूम आंखों में खौफ नजर आने लगे, समझो कुछ गलत है, कुछ गलत है। जब ओस की बूंदों को हथेलियों पर नहीं हथियारों की नोक पर थमना हो, जब ओस की बूंदों को हथेलियों पर नहीं हथियारों की नोक पर थमना हो, जब नन्हे नन्हे तलना हो, जब नन्हे नन्हे तलवों को आग से गुजरना हो, समझो कुछ गलत है, कुछ गलत है। Children through the power of law. This is Koil Balotra from Government Girls High Secondary School, Kathua, not just as a speaker, but as an individual who has seen law and gone through the judicial system.
This legal literacy program, organized by the District Legal Services Authority Kathua, is a fantastic opportunity for us to learn about the rules and safeguards that are in place to keep us safe and secure. Just imagine a society where every child feels safe, protected, and has the opportunity to thrive. What roles do laws like the POCSO Act and the Juvenile Justice Act play in building such a society? And today, I'll be shedding light on the crucial aspects of the POCSO Act and the Juvenile Justice Act to let you wonder about what these specific laws in place to safeguard children from abuse and ensure fair treatment for those who come into contact with the justice system. Today, we will talk about the POCSO Act, Juvenile Justice Act, the Child Welfare Committees, and the Juvenile Justice Board. So let's dive into it. We live in a society where the safety and well-being of children must be paramount. I repeat, we live in a society where the safety and well-being of children must be paramount. With this fundamental principle in mind, the protection of children from sexual offense, POCSO Act 2012, was enacted in India. दो स्पीकर्स थे, उन्होंने एक तो आपको जेजीबी लॉ के बारे में बताया और एक उन्होंने बताया कि अगर चाइल्ड के साथ कोई भी ऑफेंस कमिट होता है तो आपने उसकी रिपोर्टिंग कैसे करनी है। वैसे ही मेरा जो पार्ट है वो है आपको पॉक्सो एक्ट के रिलेटेड अवेयर करना। क्या कोई मुझे बता सकता है पॉक्सो एक्ट की डेफिनेशन या फुल फॉर्म क्या है? तो बहुत ही नॉलेजेबल था, मैंने आपका पूरा लेक्चर सुना ध्यान से और आपने तीनों ही लॉज को बड़े अच्छे से जो है वो डिफाइन की है। तो पॉक्सो का मतलब है या फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस 2012। उससे पहले भी हमारे लॉज थे जो मतलब कि सेक्सुअल ऑफेंसेस के अगेंस्ट जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे ना लॉज। जैसे हमारा आईपीसी था, इंडियन पिनल कोड, जो भी रिप्लेस किया गया है बीएनएस से, भारतीय न्याय संहिता से। तो उनमें क्या था, वो जो लॉ थे वो सिर्फ पर्टिकुलर वुमेन्स के अगेंस्ट जो भी ऑफेंस कमिट होते थे उनको डील करते थे। बट ये जो पॉक्सो एक्ट को इनेक्ट करने का पर्पस था कि चाइल्ड जो बिलो 18 इयर्स है उसमें आइदर मेल है या फीमेल है, किसी के भी अगेंस्ट अगर कोई ऑफेंस कमिट हो रहा है तो उसको हमने कैसे जस्टिस दिलाना है। तो इसीलिए पर्पस था इस पॉक्सो एक्ट को इनेक्ट करने का कि आपने चाइल्ड जो मेल है आइदर फीमेल है, क्योंकि मेल्स के अगेंस्ट भी ऑफेंस कमिट होते हैं, तो उनको कैसे आपने जस्टिस दिलाना है। मैं इसको ज्यादा नहीं खींचूंगी, मैं आपको जस्ट 3-4 पॉइंट्स ही बताऊंगी। सबसे पहले कि अगर कोई ऑफेंस कमिट होता है उसमें क्या होती है, रिपोर्टिंग होती है। आप इंफॉर्मेशन देते हो पुलिस वालों को, ठीक है। इस सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक नहीं है और यदि इसका संबंध किसी व्यक्ति घटना में पाया जाता है तो कर दिया है। तो भी जानते हैं जब कोई छोटी सी नन्ही सी मासूम सी तितली को कोई जबरदस्ती पकड़ता कोमल हाथों से छूता है तो वह मासूम सी बन जाती है। इसी तरह आज हम आपको गुड टच और बैड टच के बारे में बताएंगे। आगे देखिए। बेटी नमस्ते मामा जी। नमस्ते, कैसी हो बेटी? ठीक हूँ मामा जी, बैठो मैं आपके लिए पानी लेकर आऊँ। रहने दो। और तुम्हारी माँ कहाँ है? वो तो बाहर गई है मामा। और तुम्हारा वो भी बाहर गई है मामा जी खेलने के लिए। अच्छा, क्या कर रही हो? कुछ नहीं मामा जी, बस पढ़ाई कर रही थी। अच्छा, हमेशा पढ़ती रहती हो, खेलती नहीं हो क्या? मामा जी पढ़ाई करना भी तो जरूरी है। हाँ ये भी तो है, लेकिन चलो हम खेलते हैं। नहीं मामा जी, मुझे अभी पढ़ाई करनी है। मैं तुम्हें चॉकलेट भी दूंगा, चलो खेलते हैं। ठीक है मामा जी। मामा, क्या हुआ बहन? खड़े हो जाओ। मेरे साथ गलत किया। चिंता मत करो बहन, मामा को मैं मजा सिखाता हूँ। आगे से अगर मामा कोई ऐसा खेल खेलने के लिए कहे तो सबसे पहले मुझे बताना और जाओ अब पढ़ाई करो।
जैसा कि आपने देखा, हमारे समाज का हर दूसरा बच्चा यौन शोषण का शिकार हो रहा है। हम जिंदगी की भागदौड़ में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम हमेशा ये सोचते रहते हैं कि हमारे बच्चे जहां भी हैं सुरक्षित हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे बच्चे बाहर तो क्या, अपने ही घर में सुरक्षित नहीं हैं। और जैसा कि आपने अभी देखा, और यौन शोषण ना केवल लड़कियों के साथ बल्कि लड़कों के साथ भी हो रहा है, और इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी गलतफहमी। अब आगे देखिए। अरे पप्पू, नमस्ते चाचा जी। नमस्ते पप्पू, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ चाचा जी, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। और बताओ पिताजी कैसे हैं? पिताजी भी ठीक है चाचा जी। और क्या कर रहे हो आजकल? कुछ नहीं चाचा जी, आजकल मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। खेलने नहीं जाते क्या तुम आजकल? क्या करूँ चाचा जी, मेरे साथ कोई खेलता ही नहीं है। चाचा जी, क्या आप मेरे साथ खेलोगे? हाँ पप्पू, क्यों नहीं, मैं तुम्हारे साथ जरूर खेलूंगा। आज मैं तुम्हें एक नया गेम खिलाता हूँ, तुम चलो मेरे साथ। जैसा कि आपने अभी देखा, 2007 के सरकारी सर्वे के अनुसार जिन बच्चों का सबसे ज्यादा यौन शोषण हुआ उनमें से 53% लड़के थे। CWC chairperson Mr. Shashipal, all the staff members, all the advocates present here, paralegal volunteers and my dear students. सबसे ज्यादा ये हमारा जो आज का मकसद है इस प्रोग्राम को करने का, it is solely for you kids, ताकि आप बच्चे कुछ कानून के बारे में सीखें और उसको अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करें। अगर कोई भी ऑफेंस आप देखते हैं, कोई भी क्राइम जुर्म हो रहा है, उसको रिपोर्ट करें। किसी और के साथ भी हो रहा है, जरूरी नहीं है कि खुद के साथ हो रहा है तो ही आप रिपोर्ट कर सकते हैं। किसी और के साथ भी हो रहा है और वो झिझक रहा है कोर्ट में आने से या पुलिस के पास जाने से या किसी और फोरम में जाने से, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में जाने से, तो आप उसकी मदद कर सकते हैं। आप उसके बिहाफ पे कंप्लेन लिख सकते हैं, क्योंकि सबके पास अथॉरिटी है कंप्लेन करने की ऑन बिहाफ ऑफ विक्टिम जिसके साथ गलत हुआ है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एडल्ट्स की भी बनती है, चाहे वो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल्स हों, स्टाफ मेंबर्स हों, कॉलेजेस के हों या हॉस्पिटल की मैनेजमेंट पे हो या कहीं भी हो। मैं कुछ वो एरियाज आपको टॉपिक चीजें बताना चाहूंगी जो पीछे डिस्कस नहीं हुई हो, मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगी। पहले तो आपको पता ही है कि चाइल्ड वही होगा, मैं पॉक्सो एक्ट के बारे में बात करूंगी, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। ये कानून पास किया गया था 2012 में। पहले भी ऐसे कानून थे जो रेप केसेस के बारे में, सेक्सुअल ऑफेंसेस से डील करते थे, लेकिन उनकी अप्रोच बच्चों को लेकर के उतनी पर्टिकुलर नहीं थी जैसी होनी चाहिए कि बच्चों के साथ अगर ऐसा ऑफेंस होता है तो उसको कैसे डील करना है। तो ये स्पेशल एक्ट बनाया गया बच्चों को मद्देनजर रखते हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल, एज जो होगी एक बच्चे की जो कंसीडर की जाएगी, चाहे वो लड़का है या लड़की, जिसके साथ ये पॉक्सो में कोई जुर्म हुआ हो, कोई गलत काम हुआ हो, वो है 18 ईयर्स। अब मैं कुछ ऐसी बातें आपको बोलना चाहूंगी और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट भी करूंगी, प्लीज डोंट शाई अवे फ्रॉम लुकिंग इनटू माय आईज, क्योंकि कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताऊंगी जो इन्होंने पहले नहीं बोली कि बच्चों के सामने नहीं बोलनी चाहिए। अगर हम नहीं बोलेंगे तो आप नहीं सीखेंगे, अगर आप नहीं सीखेंगे तो आप आगे उसकी रिपोर्ट नहीं करेंगे।